काम नहीं हो, तुम पहले दिखाओ सब साथ में, हम तुम्हारा बोरी कल गाड़ी लगवा देंगे। काम रुकेगा नहीं, काम नहीं रुकेगा, काम होगा। देखो तुम लोग को बता दिए, तुमको अगर चापा नल का जरूरत है टेंडर हो गया, जब बनेगा अभी तुरंत बनना शुरू हो गया। जब रोड के लिए हाँ उसमें भी हो रहा है, पूरा उसमें ज्यादा हो रहा है। चलो हटो, यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा बात हो। आदमी कीड़ा मकोड़ा है क्या, आप ये बताइए। हम लोग तो इधर से भी कुछ नहीं है, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं, आदमी मंत्री संतरी लोग के रहने के लिए यहाँ कितना अच्छा बंगला बन गया पूरा। हम लोग का घर नहीं है, हम लोग का सबसे जरूरी था हम लोग का घर बनाना। काम होने दो, पैर हम भी पड़ रहे हैं, तुम्हारा हम भी पड़ जाएंगे। रांची को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और इसके तहत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य भी चल रहा है। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि रांची के धुरवा में अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा था और ऐसे में कई ग्रामीण घर से बेघर हो गए थे। लिहाजा तमाम जो ग्रामीण है उस वक्त से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पहले इन्हें घर चाहिए, उसके बाद सड़क। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल धुरवा इलाके में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। क्रेन के माध्यम से पूरी जमीन को समतल की जा रही है, लेकिन ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हमें घर चाहिए, उसके बाद हमें सड़क चाहिए। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि सुहानी सागा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और कई दिग्गज नेता सुहानी सागा से इसी इलाके में मिलने पहुंचे थे, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का कार्य पिछले साल जब चल रहा था तब 2 घर पूरे तरीके से टूट चुके थे, जिसमें एक घर सुहानी सागा का भी था। वो लगातार इसको लेकर लड़ाई भी लड़ रही थी और एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा था, जहां पर सुहानी सागा के पिताजी छत के ऊपर चढ़कर लगातार अनुरोध कर रहे थे कि उनके घर को ना तोड़ा जाए। कैमरा सहयोगी से जरूर गुजारिश करेंगे कि आप इधर आ जाइए और हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि अधिकारी उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें समझा बुझाकर ये कह रहे थे कि यहाँ पर अगर सड़क का निर्माण होता है तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर 2 कुआं है। ग्रामीणों का कहना है कि अब हम पानी कहाँ से पिएंगे और पानी कहाँ से लेंगे, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको ये सुनाएंगे कि आखिर क्या कुछ वार्ता फिलहाल ग्रामीण और अधिकारी के बीच में हो रही है। ये वही सुहानी सागा है जो पिछले साल अपने घर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कई दिग्गज नेता, साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ये मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध की थी कि इन्हें अब घर चाहिए, इनका घर टूट चुका है। अतिक्रमण हटाने के कार्य के बीच 2 घर पूरे तरीके से टूट चुके थे, उसमें सुहानी सागा का भी घर था। सुहानी, क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे, ये लोग का काम है जो सिर्फ कुछ भी बड़ा बड़ा अधिकारी को ला के सिर्फ खड़ा कर देगा और अपने लोग में तो हिम्मत और कोनो है ये नहीं है। आ जाएगा बड़का बड़का आदमी लोग को लेके ये करने वो करने, घर भी तोड़ने टाइम सब कुछ जबरदस्ती यहाँ पे सब काम हो रहा है। इनका कहना है कि सड़क का निर्माण होगा तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कैसे नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं है। वो वाला कुआं को वो 2 को कुआं है, वहाँ पे भी कुआं है। ये वाला कुआं तो ऐसा भी चलेगा तो ये भी धस जाएगा, वो कुआं तो ऐसा भी धसा देगा। हम लोग का पानी मूद के पियेंगे सब जगह जाके। 3 घंटे की बहस के बाद क्या निष्कर्ष निकला? क्या निकला 3 घंटे की बहस के बाद? बहस के बाद क्या होगा, ये लोग फोर्स का धमकी देके ही ना काम करवा रहे हैं। तबर भी वैसा ही हुआ था, पूरा बरसात में थी, घर तोड़ दिया गया था, वो भी फोर्स लेके आए थे। उसके बाद अभी भी वही किए, फोर्स के साथ वही खींचातानी वही सब किए, जबरदस्ती हम लोग को हटाए। उसके बाद काम कर रहे हैं अपना जबरदस्ती। आप लोगों को पट्टा भी मिल गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का घर जल्दी मिल जाए। पट्टा तो मिला है, आज तक हम लोग का कुछ काम ही नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आज वहाँ पे टेंडर फाइनल हुआ है तो वहाँ ना काम स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ का स्टार्ट किया, अगर वो लोग 1 साल रुक सकता है, 2 साल 5 साल रुक सकता है तो तुम वहाँ पे 1 महीना 2 महीना रुकने में उन लोग को कहा जा रहा है, कुछ घर थोड़ा जा रहा है। पहले घर जरूरी है कि रोड जरूरी है? रोड में उसका बाप आके चलेगा वहाँ से आके? वो लोग को तो सोचता नहीं है कॉलेज का। अपने लोग का घर में अपने लोग का घर है, इसीलिए होता है ना। हम लोग का तो बेघर हुआ है, मेरा घर टूटा था, हम दूसरा घर में रहते हैं, उसको आप लोग बुझाता है। 1 महीना अगर यहाँ आके रह लेगा सबका तो हम सबका पैर धोएंगे यहाँ पे। अगर 1 महीना यहाँ पे रह लेगा तो जैसे हम लोग आम आदमी जैसा रह रहे ना वैसा अगर रह के दिखा लेते एक बार भी। कितनी परेशानी, 2 घर टूट चुके थे, आपका घर उसमें शामिल था। आपका कहना था पहले सरकार घर दे। ये हम लोग का घर तो टूटा हुआ अलग बात है, हाँ
सब चीज को तोड़ा उड़ा। हम लोग अपना दूसरा जगह गए, 1 साल हो गया, 2 सितंबर को 1 साल हो गया। हम वहाँ से हॉस्पिटल में भी थे, वो भी याद है। फिर वहाँ से आए, फिर अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर और कुआं सबको धसाने वाला, हम लोग पीने के लिए पानी। फिर अभी बरसात में चापाकल कोड़वाएगा। हाँ, बरसात में चापाकल कोड़ाएगा। बरसात में कहाँ पे आप बोरिंग होता है कि क्या होता है, सिर्फ इतना बताइए। तो ये गर्मी में होता है, गर्मी में इसलिए होता है कि पानी नीचे जाता है, कम से कम वो ठंडा तक, बरसात तक हमेशा पानी वहाँ पे आते रहे, बोल के उसमें गर्मी में किया जाता है। बरसात में तो यहाँ पे आधा गड्ढा भी नहीं कोड़ेगा और पानी निकलने लगेगा। वो पानी खत्म होगा, उसके बाद हम लोग सबका दूरा दूरा जाएंगे कि हमको ये कर दो, वो कर दो। यहाँ से पानी नहीं निकल रहा, ये नहीं हो रहा। हम लोग वहाँ उस टाइम तक हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग सबका क्या बोलते हैं, दूरा दूरा जाएंगे। एलएनटी लोग को, हम लोग को दूसरा का जगह जाके कल सब चीज रहना पड़ रहा है। हम लोग अपना जगह जमीन छोड़ छुड़ा के जाना पड़ रहा है। आप कर रहे हैं कि दोनों कुआं खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, पानी कैसे जाएगा? ये वाला पानी तो मिट्टी का है, ये सब चलेगा, क्रेन रेन सब चीज, तो वो तो और टूट जाएगा। फिर वो बड़ा वाला रिंग कुआं है, उसको तो अभी खुद धसाने वाला है वो लोग। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये लोग हम लोग का बात सुनेगा? कुछ भी नहीं सुनने वाला है। कल अपना सिर्फ बात मनवाएगा। ये आदमी को कोनो बोलने भी नहीं देगा। बोलेंगे भी ना तो और चिल्ला के हम लोग को बोलेगा कि ये कर देबो, वो कर देबो। कोनो होता तो हम इन जगह ना जबान, ये कर देबन बोल के ऐसा बोल चलेगा। पर ये कभी होता है? अगर वो कल 1 साल हो गया, 1 साल में हम लोग को पट्टा कब मिला था? पट्टा हम लोग को जून में ही मिल गया था, जून में मिला था। कल से टेंडर आज फाइनल हुआ है। आज वहाँ का काम स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ का काम स्टार्ट हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हाँ, जब ये लोग को मुख्यमंत्री का बोला कि यहाँ से सबको भेज देगा, उसके बाद काम होना चाहिए ना। यहाँ से सबको भेज दो, उसके बाद काम करो, उसमें कोई रोकेगा? हम लोग भी रोकने नहीं आएंगे। हम लोग को अपना जगह जमीन सब चीज मिल जाएगा तो हम लोग कभी बोलने आएंगे? वहाँ पे कुछ बोलने नहीं आएंगे। यहाँ पे कल परसों अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से हम रिटर्न खुद आए हैं। यहाँ पे फिर ये हंगामा हो रहा है, सब चीज हो रहा है। बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम क्रेन को रोक देंगे, काम नहीं करवाएंगे, आप रोई भी, क्या करना है अब आगे? देखिए, अभी लोग तो हमेशा से वही किए हैं, हम लोग के ऊपर दबाव डाले हैं, फोर्स लेके आते हैं। उनका सामने हम लोग को थोड़ी कुछ चलेगा, बड़े लोग हैं। लेकिन जितना बोलना था हम लोग बोल ही पाए, बाकी कुछ कर नहीं पाए। हम लोग के साथ हमेशा ही जबरदस्ती ही किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है पुलिस और अधिकारियों की ओर से? हटने के लिए वहाँ पर रोड बनाने दिया जाए, और थी आप लोग का घर का कुछ थी नहीं होगा बोल रहा है। लेकिन आज तक हम लोग का एक भी काम नहीं हुआ है। हम लोग को वहाँ दिखाया नहीं है कौन जगह हम लोग को मिला है पट्टा। मतलब जो सड़क निर्माण कार्य जो यहाँ चल रहा है, आप लोगों को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का कहना है पहले घर दीजिए फिर सड़क बनाइए, यही है ना? और मेन बात 2 कुआं है, उसी में सारा पूरा बस्ती का आदमी पानी पीता है। और उस टाइम भी पट्टा मिला आज, उसके बाद तुरंत यहाँ पर काम चालू हो गया। उसके बाद कुआं को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। उस समय भी हम लोग बोले कि हम लोग को पहले पीने का व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद अपना रोड बनाइए। तो वो लोग बोले कि ठीक है, तुम लोग पानी चेक करवाओ, उसके बाद हम लोग तुरंत बोरिंग करवाएंगे। वो भी किए, पानी भी चेक करवाए, उसके बाद भी बोरिंग नहीं किया। ये लोग इतना हम लोग को शुरू से ही ठगने का ही काम किए हैं। इनका बोलना है कि जो सड़क बन रहा है उसमें एक कुआं है, तो उनको हम लोगों ने प्रपोजल दिया है कि अगर कुआं के से पानी का आपको दिक्कत है तो हम लोग एक चापानल का व्यवस्था आपके लिए कर दे रहे हैं। हम लोग कल जगह दिखाने के लिए वो लोग गए हैं, चापानल का भी व्यवस्था हम लोग कल कर देंगे इनके लिए। और जो आवास की बात इन लोग कर रहे हैं वो हो रहा है, इसके विषय में हमको नहीं है जानकारी। टेंडर हुआ है, टेंडर आज फाइनल हुआ है, जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा। नहीं, बात पहले उन्होंने कहा था, लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है। सब लोग समझ रहा है, जो लोग भी यहाँ पे थे उन सभी को ज़मीन दिया गया है, ज़मीन का पट्टा दे दिया गया है। सरकार अपने तरफ से टेंडर करके इन सभी के लिए वहाँ पे मकान भी बनवा रही है। मकान बना के इनको उसके बाद शिफ्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ सड़क जो अधूरा है थोड़े दूर में, करीब 200 मीटर का, उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वो निर्माण कार्य स्टार्ट है, चल रहा है। कि अभी भी फिलहाल नोकझोंक जो है वो यहाँ पर चल रही है। लगातार जो यहाँ स्थानीय लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि आपने जो वादा किया था पहले उस वादे को तो पूरा कीजिए, उसके बाद आप जो कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम उस कार्य को करने देंगे। लेकिन लगातार अधिकारियों की ओर से इन्हें समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। इनका कहना है पिछले साल का मामला है, पिछले साल में ही कह दिया गया था कि आप लोग का घर जो है आप लोगों को वापस मिल जाएगा, सरकार जो है मुहैया करा देगी। लेकिन ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार धुरवा इलाके की, जहां पर फिलहाल सड़क निर्माण कार्य का काम चल रहा है। क्रेन के माध्यम से ज़मीन को समतल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि बीच में 2 कुआं है, 2 कुआं पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो आखिर हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे। इसी तरीके से और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि आखिर स्थानीय लोगों की और आगे क्या कुछ मांग है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।